और आकर के विसंगति फैलाया, लोगों को तोड़ तोड़ करके और ऊंच नीच की खाई में बांटा। और हमारा जो भी पर्व त्यौहार था जिसको हमको मानना चाहिए उसको मिटा करके और एक झुठक्कड़ पर्व त्योहारों का इन लोगों ने यहाँ प्रचार प्रसार किया, जिससे यहाँ भारत के सभी लोग जो बुद्धमार्गी हैं वो भटक चुके हैं। तो हम लोग एक चिंगारी बाबा साहब के मार्गों पर चल करके और दिखला रहे हैं। जिनको चेतना होगी, जिनकी आंखें होंगी, जिनका कान होगा सुनने के लिए, वो सुनेगा, समझेगा और इस मार्ग को अपनाएगा। और इसी में हम लोगों का कल्याण है। तब यहाँ समानता समरसता आएगी, तब हटकर इसमें कोई छुआछूत नहीं रहेगा। इसे इसीलिए मनाया जाता है। अपन महाराष्ट्र नागपुर की धरती पर 3,50,000 अनुयायियों के साथ उन्होंने धम्म दीक्षा स्वीकार किया। धम्म दीक्षा इसलिए स्वीकार किया कि इसमें हर मानव, हर जीव की मैत्री की भावना और पर्यावरण सुरक्षा, जिसे शांति विकास और का मार्ग मिलता। कहाँ यहाँ पे आई थी? बाबा साहब का आज धम्म दिवस मनाया जा रहा है जी। हाँ, धन्यवाद। क्यों मनाया जाता है? आज अशोक सम्राट का विजयदशमी है और इसी दिन पर बाबा साहब नागपुर के अंदर दीक्षा लिए। उन्होंने धम्म देशनाथ दिया था और अपने भी लिया था, दूसरे को भी दिया था। तो उसी का ये दिवस है आज यहाँ मनाया जाता है रामगढ़ में, और हम लोग उसी का कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग जाएंगे जहाँ प्रतिभा है बाबा साहब का, वहाँ जाएंगे, मालार्पण करके वहाँ से वापस लौट आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है धम्मपाल भंते। तो देख सकते हैं अब चल सकते हैं आप लोग। थोड़ा बोल दिया जाए। हाँ, नमो तस्य, बोलिएगा, पीछे से बोल दीजिएगा। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। भंते जी लोग चल दिए हैं और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के पास माल्य अर्पण करेंगे और यहाँ से पुनः लौटने के बाद फिर अपने कार्यक्रम में लोग पहुँचेंगे। जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, आज के दिन ही 22 प्रतिज्ञा लिए थे। बोले कोई तो हाईले जाके आज चढ़ाइए आप लोग। भंते जी लोग साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, ललाई सिंह यादव अमर रहे। जाइए अभी है जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ललाई सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, क्या करते हैं? अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे। हम
दिवस क्यों मनाया जाता है? आज ही के दिन नागपुर में बाबा साहब ने 3,85,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे और उन्होंने सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यहाँ गरीब गुरबे जितने लोग हैं, जो यहाँ विषमता जो फैली है, ऊंच नीच की खाई है, सम्मान हमको कहाँ है, हमको सम्मान से जीने का अधिकार होना चाहिए। तो इस सब का अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक रास्ता दिखलाया कि जितने हमारे लोग हैं जो छुआछूत से और भेदभाव से ऊंच नीच से ग्रसित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको हर धर्मों को छोड़ करके और ये बुद्ध मार्ग को अपनाना चाहिए, क्योंकि इसमें करुणा, दया और शील ये जो चीज़ है ये हमारे पुराने सभ्यता को दर्शाता है। वैसे हम सभी भारत के मूल निवासी हैं और बीच में जो ये आर्य लोग आया और आकर के विसंगति फैलाया, लोगों को तोड़ तोड़ करके और ऊंच नीच की खाई में बांटा और हमारा जो भी पर्व त्यौहार था जिसको हमको मानना चाहिए उसको मिटा करके और एक झुठक्कड़ पर्व त्योहारों का इन लोगों ने यहाँ प्रचार प्रसार किया, जिससे यहाँ भारत के सभी लोग जो बुद्ध मार्गी हैं वो भटक चुके हैं। तो हम लोग एक चिंगारी बाबा साहब के मार्गों पर चल करके और दिखला रहे हैं, जिनको चेतना होगी, जिनकी आंखें होंगी, जिनका कान होगा सुनने के लिए, वो सुनेगा, समझेगा और इस मार्ग को अपनाएगा और इसी में हम लोगों का कल्याण है। तब यहाँ समानता समरसता आएगी, तब ये सम जो शासन है यहाँ किसी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रह जाएगा, सबको समान दर्जा मिलेगा। क्या नाम हुआ था? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं बड़ौरा से बिलोंग करता हूँ। क्या नाम है सर? अजय कुमार सिंह, मैं सराय से बिलोंग करता हूँ। आज के दिन क्यों मनाया जाता है सर? आज के दिन बाबा साहब नागपुर में दीक्षा मतलब कि ज्ञान मतलब लिए थे, आज के दिन उसी के लिए मनाया जाता है। इसे मनाने से सबको मतलब प्रेरणा मिलता है कि मतलब कि ये छुआछूत से हटकर इसमें कोई छुआछूत नहीं रहेगा, इसीलिए मनाया जाता है। क्या नाम है सर? सुरेंद्र मौर्य। आज ही के दिन बाबा साहब दीक्षा लिए थे। हाँ, 14 अक्टूबर 1956 महाराष्ट्र नागपुर की धरती पर 3,50,000 अनुयायियों के साथ उन्होंने धम्म दीक्षा स्वीकार किया। धम्म दीक्षा इसलिए स्वीकार किया कि इसमें हर मानव, हर जीव की मैत्री की भावना और पर्यावरण सुरक्षा, जिसे शांति, विकास और का मार्ग मिलता है, इसलिए उन्होंने संविधान में इस चीज़ को पिरो दिया, ताकि पूरा भारत जो है बौद्धमय रहेगा, तो आनंद में रहेगा, सुख में रहेगा और विकासशील रहेगा। आने वाले समय को क्या कहिएगा, जिन लोग बौद्ध प्रतिज्ञा लेंगे? आने वाले समय में यह बौद्धमय भारत था और आगे चल करके पूरा भारत जो है बौद्धमय पूर्ण होगा और भारत सोने की चिड़िया कहता है और सोने की चिड़िया बनकर रहेगा। क्या नाम हुआ? बिंदु कुमारी। कहाँ आई? कहाँ यहाँ पे आई थी? बाबा साहब के। आज धम्म दिवस मनाया जा रहा है जी। आज के दिन क्या हुआ था? क्या नाम पड़ेगा? राजमुनि। धम्म दिवस में आई हैं? हाँ। धन्यवाद। आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन अशोक सम्राट का बौद्ध धम्म दिवस मतलब बौद्ध धम्म का ज्ञान प्राप्त हुआ था, मतलब दीक्षा लिए थे आज के दिन। हाँ भंते जी, आज क्यों मनाया जाता है? आज अशोक सम्राट का विजयदशमी है और इसी दिन पर बाबा साहब नागपुर के अंदर दीक्षा लिए, इसलिए हम लोग धम्म दीक्षा दिवस मनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम स्वर्गीय भंते चंद है। क्या नाम पड़ सकता है? सुनील कुमार सिंह मौर्य। आज ही का दिन क्यों मनाया जाता है? 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी था। उस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किए थे। उसी समय से 14 अक्टूबर को
बौद्ध धर्म दीक्षा दिवस पूरे देश में हर जगह मनाने का एक समय निर्धारित हो गया है, तारीख निर्धारित है, ताकि मनाने में सबको सुविधा हो। इस बार कितने लोग लेंगे 22 प्रतिज्ञा? इस बार बहुत सारे लोग, यहाँ जितने भी सारे लोग रहेंगे सभी लोग 22 प्रतिज्ञा लेंगे। धन्यवाद सर। बाबा साहब का अंतिम इच्छा हम सब लेंगे बौद्ध दीक्षा। बाबा साहब का अंतिम इच्छा हम सब लेंगे बौद्ध दीक्षा। बाबा साहब का अंतिम इच्छा हम सब लेंगे बौद्ध दीक्षा। बाबा साहब का अंतिम इच्छा हम सब लेंगे बौद्ध दीक्षा। बाबा साहब का अंतिम इच्छा हम सब लेंगे बौद्ध दीक्षा। बाबा साहब का अंतिम इच्छा हम सब लेंगे बौद्ध दीक्षा। बाबा साहब का अंतिम इच्छा हम सब लेंगे बौद्ध दीक्षा। बाबा साहब का अंतिम इच्छा हम सब लेंगे बौद्ध दीक्षा। बाबा साहब का अंतिम इच्छा हम सब लेंगे बौद्ध। बाबा साहब का अंतिम इच्छा हम सब लेंगे बौद्ध। अब इसी कड़ी के साथ कलाकार लोगों से